हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। बिफोर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमें लाइट के बारे में पता होना चाहिए। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी दी ऑब्जेक्ट। लाइट बेसिकली क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी मदद से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। और जब भी ये लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है तो वो लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या होती है? रिफ्लेक्ट बैक होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है, और उस रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यही इस सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि whenever light falls on any object it reflects the light, and when the reflected light reaches to our eyes then we see the object. इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि सपोज एक सोर्स ऑफ लाइट है और उससे जो लाइट निकल रही है वो एक ऑब्जेक्ट पर गिर रही है। सपोज वो ऑब्जेक्ट क्या है? एक सेल है। सपोज एक ऑब्जर्वर है और वो इस सेल को कैसे देख पा रहा है, हम ये समझना चाहते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकल रही है वो लाइट इस सेल पर क्या हो रही है? आ रही है, और वो लाइट इस पर आने के बाद क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट होकर किसी ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच रही है, जिसकी मदद से एक ऑब्जर्वर इस सेल को या इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। तो किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट का, आईज का और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होना बहुत एसेंशियल है। जब ये सारी तीनों चीजें अवेलेबल होंगी तभी हम एक ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज़रूरी है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि जब भी लाइट जो है वो किसी हाईली पॉलिश्ड मीन्स हाईली स्मूथ सरफेस पर आती है, तो उससे टकराने के बाद वो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वापस चली जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे सपोज हम एक बॉल को दीवार में हिट करें और वो बॉल बाउंस बैक होकर वापस आ जाए हमारी तरफ। ऐसे ही लाइट भी जो है किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करती है? फॉल करती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, जिसकी वजह से हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इसको मोर क्लियरली हम समझ पाएंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में। अब सपोज हम लाइट को पिक्टोरियल फॉर्म यानी कि पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक रे का इस्तेमाल करते हैं। रे इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन जिसके आगे एक एरो होता है, या आप कह लो एक सिंपली एक एरो है जो कि लाइट रे को रिप्रेजेंट करता है। इस लाइट रे की मदद से हम लाइट को एक पेपर या नोटबुक पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम लाइट रेज की बात करें या किसी पर्टिकुलर सोर्स से निकलने वाली लाइट की बात करें तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करें नोटबुक में, उसके लिए हम हेल्प लेते हैं इस पिक्चर इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की, विच इज नोन एज अ रे। ओके, अब पिछले अभी हमने स्लाइड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की, तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ज़रूर पढ़े होंगे। उन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प लेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कि सपोज आप एक हाईली पॉलिश सरफेस है और किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे जो है उस हाईली पॉलिश सरफेस पर गिरती है। इससे टकराने के बाद वो वापस क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी। फिर से समझिए, सपोज ये एक हाईली पॉलिश सरफेस है और उस पर एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज आ रही हैं। इस सरफेस से टकराने के बाद वो लाइट रेज क्या होंगी? रिफ्लेक्ट बैक होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से ये सेम मीडियम में जाएंगी। जो लाइट रे किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकल कर आती है वो लाइट रे क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे, और वापस से रिफ्लेक्ट होकर जाती है जो रे लाइट रे, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, इट इज नोन एज नॉर्मल। इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। इसके बेसिस पर देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें पहला लॉ हमारा कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर, या जो भी हाईली पॉलिश सरफेस है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर हम वापस से जाएं इस डायग्राम पे तो आप देखिए द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे and the reflected ray and the normal, they all lie in the same plane, which is the first law of reflection. और दूसरा law of reflection हमारा कहता है कि the angle of incidence is equals to angle of reflection. So these are the two laws of reflection जो यहाँ आप लिखे हुए देख रहे हो कि the incident ray, the reflected ray and the normal all lies in the same plane and the angle of incidence is equal to angle of reflection. ये जितना भी मैंने अभी डिस्कशन किया आपके साथ, ये मोस्ट ऑफ द डिस्कशन जो है वो आप प्रीवियस क्लासेस में अपनी पढ़ चुके हो। इस चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा, आपने पिछली क्लास में प्लेन मिरर के बारे में भी ज़रूर पढ़ा होगा कि जो प्लेन मिरर है जब हम उसके आगे खड़े होते हैं तो जो इमेज बनती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। तो जब भी हम एक प्लेन मिरर के आगे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं या हम खुद भी प्लेन मिरर के आगे आते हैं तो जो इमेज क्रिएट होती है वो हमेशा कैसी होती है, एक इरेक्ट इमेज होती है। इरेक्ट मीन्स जो हमेशा सीधी इमेज बनती है, और जो उस इमेज का साइज होता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। आगे आने वाले इसी चैप्टर में आप रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में पढ़ोगे। रियल इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं और वर्चुअल इमेज जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। सिमिलरली फोर्थ कैरेक्टर क्या है जो इमेज प्लेन मिरर से बनती है उसका, कि जो डिस्टेंस होता है इमेज का मिरर से वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बिल्कुल बराबर होता है। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज कि इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन का फिनोमेना आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर हम मिरर के आगे खड़े होते हैं तो हमें अपना राइट लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट हमें राइट अपीयर होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। ये तो बात हुई प्लेन मिरर की। इस चैप्टर में जो हम नया डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, इनके ये प्लेन मिरर से कैसे डिफरेंट है, और इनमें जो इमेजेस बनती हैं वो प्लेन मिरर से कैसे डिफरेंट होती है, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।